हेलो एवरीवन, दिस इज बलजीत फ्रॉम वोकेबलरी एजुकेशनल। एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और आज की जो मेरी वीडियो है दैट इज रिलेटेड टू पर्सनालिटी। और आज हम लर्न करने वाले हैं कुछ एडजेक्टिव्स एज वेल एज इडियम्स टू मेक योर क्यू कार्ड मोर ब्यूटीफुल एंड इफेक्टिव। फाइन। सो आज के जो एडजेक्टिव्स हैं वो एंड इडियम्स को अगर आप यूज करोगे तो आप इजीली 7+ बैंड ले सकते हो। फाइन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो जल्दी जल्दी सीखना स्टार्ट करते हैं। सो माई फर्स्ट वर्ड इज एमिएबल। एमिएबल को हिंदी में बोलते हैं मिलनसार। आपने देखा होगा आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ही मिलनसार है, बहुत ही फ्रेंडली है। फाइन। आपको उनसे मिलके कभी लगता ही नहीं है कि आप इन्हें पहली बार मिले हो। फाइन। सो ऐसे लोग जो बहुत ही फ्रेंडली एंड प्लेजेंट इन मैनर हो, बहुत ही वार्म हार्टेड हो, उनको हम बोल देते हैं एमिएबल। सो लेट्स सी एन एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल है, देखो। Sarah has an amiable personality. She gets alone with everyone. Gets alone का मतलब क्या होता है? Gets alone का मतलब होता है, gets alone with का मतलब होता है कि किसी के साथ में भी बहुत अच्छे रिलेशंस होना। ठीक है जी। मतलब लोगों के साथ बहुत इजीली घुल मिल जाना, बहुत अच्छे से रिलेशंस रखना। क्लियर। चलो, सेकेंड वर्ड इज आउट गोइंग। आउट गोइंग का मतलब क्या होता है? आउट गोइंग वो बंदा होता है जिसको लोगों के साथ घुलना मिलना या फिर बाहर जाना पसंद है और बहुत ही ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होता है। मतलब किसी से भी जल्दी से दोस्ती कर लेता है। ठीक है जी। उस बंदे को हम बोलते हैं आउट गोइंग पर्सनैलिटी या आउट गोइंग पर्सन। क्लियर। सो एग्जाम्पल इज मार्क इज वेरी आउट गोइंग। ही इंजॉयज मीटिंग न्यू पीपल। मतलब उनको नए लोगों के साथ मिलना भी, नए लोगों के साथ घुलना मिलना भी बहुत मुश्किल नहीं लगता, वो इजीली मिल जाते हैं। क्लियर है जी। नेक्स्ट इज रिजर्व्ड। रिजर्व्ड का मतलब क्या होता है? रिजर्व मीन्स क्वाइट एंड रिस्ट्रेन्ड इन मैनर। आपने देखा होगा आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, बहुत चुप चुप रहना पसंद करते हैं। ठीक है जी। तो ऐसे लोग जो लोगों के साथ बहुत ज्यादा इजीली नहीं घुल मिल पाते, ऐसा नहीं है कि वो मिलनसार नहीं है, बट दे टेक टाइम। ठीक है जी, वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं किसी के साथ भी घुलने में। तो इन लोगों को हम बोलते हैं रिजर्व्ड। क्लियर। सो एग्जाम्पल इज एमा इज रिजर्व्ड बट वंस यू गेट टू नो हर शी इज क्वाइट फ्रेंडली। मतलब जो एमा है वो थोड़ी सी रिजर्व है, बट जब एक बार आप उसको जान लेते हो तो वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाती है। मीन्स वो जब आपसे मिक्स हो जाएगी, आपके साथ मिक्स अप हो जाएगी, तो वो बहुत फ्रेंडली है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब तो सबको ही पता है ना? छोटे होते ही से पढ़ते आए हैं, बी कॉन्फिडेंट बी कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंट क्या हो गया? सेल्फ अश्योर्ड या फिर असर्टिव। मतलब जिसे अपने ऊपर पूरा विश्वास हो। ठीक है जी। अपने ऊपर विश्वास करने वाले बंदे को हम बोलते हैं कॉन्फिडेंट। क्लियर। देखो जी, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? जेम्स इज वेरी कॉन्फिडेंट इन हिज एबिलिटीज। ही नेवर डाउट्स हिमसेल्फ। मतलब जेम्स को अपने एबिलिटीज, अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, वो कभी अपने ऊपर शक नहीं करता। क्लियर है जी। देखो, बाकी वाली जितनी भी क्वालिटीज या एडजेक्टिव्स हैं वो सब में वेरी कर सकते हैं, बट कॉन्फिडेंट होना सबके लिए बहुत जरूरी है। क्लियर। सो प्लीज इस क्वालिटी को सभी अपनाएं सो दैट यू कैन डू वंडर्स इन योर लाइफ। क्लियर। आपके पास और कोई क्वालिटी हो या ना हो, पर कॉन्फिडेंट अगर हैं आप तो आप हर सिचुएशन से फाइट कर सकते हैं। फाइन। चलो, नेक्स्ट है जी एडवेंचरस। एडवेंचरस का मतलब क्या होता है? एडवेंचरस मतलब वो बंदा जो रिस्क लेने में बहुत माहिर होता है ना? उसको नई नई चीजें करने में, रिस्की जगहों पे जाने में बहुत मजा आता है, या बहुत ही डेयरिंग। डेयरिंग क्या होता है? बहुत हिम्मत वाला। ठीक है जी। बहुत डेयर है उसमें जी, बोलते हैं ना वो बहुत डेयरिंग है। डेयरिंग मीन्स बहुत हिम्मत वाला है, घबराता नहीं है। तो एडवेंचरस वो है जो बहुत डेयरिंग एंड बहुत ज्यादा रिस्क लेने में हिचकिचाता नहीं है। क्लियर है जी। उसको हम बोल देते हैं एडवेंचरस। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जी। लीजा इज एडवेंचरस। शी लव्स टू ट्रेवल टू न्यू प्लेसेस। तो एडवेंचरस लोगों को नई नई जगहों पे जाना, रिस्की रिस्की काम करना एंड बहुत ही हिम्मत दिखाते हैं ये हमेशा। सिक्स वर्ड इज जेनरस। जेनरस कौन होते हैं? बड़े दयालु से लोग जो होते हैं, है ना? आप उनके पास जाओ, अपना दुखड़ा रो रो, और वो हमेशा आपकी हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं। वो भी सेल्फलेसली। मतलब उनको ये नहीं होता कि आज आप
आपकी हेल्प कर रहे हैं तो कल आप उनकी हेल्प करोगे सेल्फलेसली, मतलब वो हमेशा ही ऐसे ही दयालु से होते हैं बहुत ही ज्यादा, है ना। तो उन लोगों को बोलते हैं जेनरस। तो विलिंग टू गिव और शेयर अनसेल्फिशली, तो मतलब विदाउट कोई उनकी विश कि मेरे को रिटर्न में ये हेल्प करेंगे या नहीं, वो जो अनसेल्फिशली आपकी हेल्प करने के लिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, वो लोग जेनरस कहलाते हैं। क्लियर है जी। नेक्स्ट चलो इसकी एग्जांपल देते हैं। डेविड इज जेनरस, he always helps those in need मतलब जिनको जरूरत है, जो जिनको जरूरत है, या फिर जो कोई बंदा किसी मुसीबत से गुजर रहा है उसको बोलते हैं दोज इन नीड, जिनको किसी चीज की जरूरत है, वेदर इट इज फिजिकल हेल्प, वेदर इट इज फाइनेंशियल हेल्प, आप जो भी बोल लो। नेक्स्ट वर्ड इज लॉयल। लॉयल क्या होता है? लॉयल क्या होता है भाई? लॉयल होता है, जैसे हम कह सकते हैं ईमानदार, बहुत ही लॉयल है वो, है ना, फेथफुल है बहुत ज्यादा, आप उस पर विश्वास कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं लॉयल। तो मीनिंग फेथफुल एंड कमिटेड। कमिटेड क्या होता है? कमिटेड मतलब एक बार जो फैसला कर लिया फिर तो मैं किसी की नहीं सुनता, वो वाला बंदा, है ना। मुझे मूवी का नाम भूल गया, तो उसमें एक डायलॉग था ना, एक बार कमिटमेंट कर लिया तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, कुछ ऐसे ही वाला। तो वो लोग जो बहुत ही ज्यादा कमिटेड होते होते हैं, जो फेथफुल होते हैं, जिन पे विश्वास किया जा सकता है, उनको हम बोलते हैं लॉयल। फाइन। नेक्स्ट वर्ड इज ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है भाई? ऑप्टिमिस्टिक उस बंदे को बोलते हैं जो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होता है लाइफ में, मतलब डूब रहा है लेकिन फिर भी सोच रहा है अरे भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा इसीलिए डूब रहा हूँ, है ना। मतलब उसमें भी कुछ अच्छा सोच लेगा, रोएगा नहीं हाय मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, वो सोचेगा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान ने कुछ ऐसा सोचा है, हमेशा होप रखता है ना। जो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव आउटलुक लगता है लाइफ में, उस बंदे को हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक। क्लियर है जी। सो डिस्पाइट द चैलेंजेस, मतलब चैलेंजेस के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, जॉन रिमेन्स ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर। मतलब ये है कि जॉन फिलहाल, ये मान के चलिए जॉन फिलहाल बहुत सारी मुसीबतों का सामना कर रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑप्टिमिस्टिक है वो, कुछ ना कुछ तो भगवान ने सोचा ही होगा, कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा इस सिचुएशन में भी। फाइन। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पेशेंट। पेशेंट क्या होता है? पेशेंट होता है सब्र, है ना। तो पेशेंस का मतलब सब्र, एंड पेशेंट कौन हो गया? वो बंदा जिसमें बहुत ज्यादा धैर्य हो, बहुत ज्यादा सब्र हो, ठीक है जी, वो वाला बंदा। तो ये उतावला नहीं बनता, ठीक है जी, जल्दी नहीं मचाता, बड़े धैर्य से कोई बात नहीं, धीरे धीरे मतलब सिचुएशन हल हो जाएगी। तो ऐसा बंदा जो बहुत ही ज्यादा सब्र रखता है, उसको वाला सब्र वाला बंदा जिसे कहते हैं, है ना। वो एक, मेरे को फिर याद आ रही है, आजकल बहुत वायरल हो रही है ना इंस्टा पे रील, रुको जरा सब्र करो। मेरी छोटी वाली बेटी बहुत बोलती है ये, रुको जरा सब्र करो। और सबसे ज्यादा वही है जो सब्र नहीं करती, ठीक है जी। तो ऐसे बंदे जो बहुत सब्र करते हैं उनको बोलते हैं पेशेंट, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। सारा इज वेरी पेशेंट, शी नेवर गेट्स फ्रस्ट्रेटेड इजीली। वो बहुत धैर्य वाली है और फ्रस्ट्रेट नहीं होती, है ना। नेक्स्ट वर्ड है जी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट को हिंदी में बोलते हैं आत्मनिर्भर, मतलब जो किसी पर डिपेंड नहीं है, पहले ही बोल रहा इंडिपेंडेंट मतलब किसी पर निर्भर नहीं है। वो सेल्फ रिलायंट है, रिलायंट का मतलब भी डिपेंड होता है भाई, और सेल्फ लग गया तो खुद पे, तो सेल्फ डिपेंडेंट या फिर सेल्फ रिलायंट, इसका मतलब सेम है। क्लियर। एंड केपेबल ऑफ फंक्शनिंग ऑन वंस ओन, मतलब खुद सारे काम करने में सक्षम है जिसे कह सकते हैं, ठीक है जी। तो वो बंदा जो खुद ही सारी चीजें करने में सक्षम है, सारी चीजें कर लेता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता, उसको बोल देते हैं हम इंडिपेंडेंट। क्लियर। चलो एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल है जी एलेक्स इज इंडिपेंडेंट, ही लाइक्स टू डू थिंग्स हिज ओन वे। वो बहुत इंडिपेंडेंट है और वो अपने हिसाब से ही उसको चीजें करना पसंद है। क्लियर है जी। चलो अब आ जाते हैं 11th वर्ड, दैट इज ऑनेस्ट। इसमें हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे इसको, ये एच साइलेंट है भाई। ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ट्रुथफुल, जो सच्चा होता है ना। सिंसियर, और सिंसियर इन वर्ड्स एंड एक्शन, मतलब जो सिंसियर होता है मतलब कि जो उसके एक्शंस एंड काम, जो काम करता है और जो वर्ड्स बोलता है उसमें ट्रुथ होता है, उसको बोलते हैं ऑनेस्ट, सच्चाई, ईमानदार जिसको बोलते हैं। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, ठीक है जी।
Sara is honest. She always tell the truth even when it's difficult. तो वो उस टाइम भी सच बोलती है जब उसको लग रहा होता है कि अब तो कुछ ना कुछ बिगड़ने ही वाला है, बट फिर भी वो सच ही बोलेगी। ठीक है जी, और सच के सिवा कुछ नहीं, है ना। नेक्स्ट वर्ड आ गया आपका क्रिएटिव। क्रिएटिव क्या होता है? आजकल हम सारे ही क्रिएटिव है ना, बहुत ही ज्यादा इमेजिनेटिव हैं, बहुत ज्यादा चीजें इमेजिन कर करके कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। ठीक है जी। सो इमेजिनेटिव एंड एबल टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। आउटसाइड द बॉक्स मतलब, आउटसाइड द बॉक्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? आउटसाइड द बॉक्स मतलब जो पुराने रीति रिवाज है उनसे बाहर सोचना, मतलब पुरानी थिंकिंग को सोच छोड़ के न्यू वेज अपनाना। ठीक है जी। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब डिफरेंट। आप जब भी कुछ यूट्यूब पे सर्च मारते हो तो यूनिक आइडियाज, डिफरेंट आइडियाज ऐसे सर्च मारते हो ना, तो यूनिक आइडियाज, डिफरेंट आइडियाज क्या होते हैं? आउटसाइड द बॉक्स होते हैं। ठीक है जी, वो थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स होते हैं, तो उनको बोलते हैं जो बंदा बिल्कुल न्यू आइडियाज लेके आए, दैट इज वेरी क्रिएटिव। क्लियर? एग्जाम्पल क्या है? एमिली इज क्रिएटिव, शी कम्स अप विद इनोवेटिव सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। वो बड़ी इनोवेटिव नए नए सॉल्यूशंस लेके आती है किसी की भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फाइन। नेक्स्ट वर्ड इज एम्पथेटिक। एम्पथेटिक का मतलब क्या होता है बेटा? एक वर्ड होता है सिंपैथी और एक होता है एम्पैथी। इनमें डिफरेंट ये है कि सिंपैथी का मतलब ये है कि किसी के साथ कुछ बुरा हो गया और मैं रोने लगी, हाय उसके साथ ये हो गया, उसके साथ वो हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, तो मैं सिंपैथी दे रही हूँ, ओहो रो मत, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। ठीक है जी। और एक होता है एम्पथेटिक। एम्पथेटिक का मतलब क्या होता है कि मैं उसकी जगह रख के खुद को देखूंगी कि उसको उस टाइम पर क्या फील हो रहा है। मतलब अगर मैं किसी के साथ बुरा बिहेव करूं तो पहले मैं ये सोचूंगी कि अगर उसकी जगह मैं होती तो कैसा लगता। फाइन, तो इसको बोलते हैं एम्पथेटिक एटीट्यूड या फिर एम्पथेटिक पर्सन। क्लियर? सो अंडरस्टैंडिंग एंड सेंसिटिविटी टू फीलिंग ऑफ अदर, दूसरों की फीलिंग को समझना, दैट इज एम्पथेटिक। और सिंपैथी मीन्स हाय तुम्हारा बुरा हो गया, चलो कोई नहीं, उसको मतलब कि एक सांत्वना देना, एक कंसोल करना, दैट इज सिंपैथी, कि हमें उसके साथ उसके ऊपर दया आ गई। ठीक है जी, बट ये उसका उससे डिफरेंट है। नेक्स्ट इज रेजिलेंट। रेजिलेंट क्या होता है? रेजिलेंट वो बंदा होता है जो बाउंस बैक करता है। मतलब बाउंस बैक करना मतलब अगर हार गए, कुछ गड़बड़ हो गया, तब भी गिव अप नहीं करना, बाउंस बैक। ठीक है जी, बाउंस बैक मतलब मैं फिर लड़ूंगा, मैं फिर नए सिरे से शुरुआत करूंगा, ऐसा वाला बंदा। एबल टू बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक्स और एडवर्सिटी। एडवर्सिटी क्या होता है? बुरे हालात, माड़े हालात, है ना, जिनको बोलते हैं। तो एडवर्सिटी आ गई है, कुछ सेटबैक मिल गया है, कुछ चैलेंजेस मिल गए हैं, हार गए हैं, रोना धोना नहीं है, रोने धोने से निकल के बाउंस बैक करना है। ठीक है जी, तो उन बंदों को बोलते हैं रेजिलेंट। क्लियर? सो एग्जाम्पल क्या है? डिस्पाइट फेसिंग मैनी चैलेंजेस, सरा रिमेन्स resilient एंड कीप्स मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है जी, तो उसने क्या चूज किया कि मैं तो आगे बढ़ती रहूंगी, रेजिलेंट बन गई मैं। ठीक है जी। फाइन। आप सोचोगे सारे ही एग्जाम्पल्स में सरल डाल दिए आज, है ना। चलो, नेक्स्ट इज डिलीजेंट। डिलीजेंट होता है हार्ड वर्किंग बंदा। ठीक है, कुछ ना कुछ करने में लगा ही रहता है सारा दिन। ठीक है जी, हार्ड वर्किंग एंड कॉन्शियसनेस इन वंस एफर्ट। ठीक है जी, तो जो बंदा हमेशा अपने एफर्ट्स में लगा रहता है, हार्ड वर्क करता है, उसको बोलते हैं हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट इज चार्मिंग। चार्मिंग क्या होता है? बहुत ही ब्यूटीफुल सा, अट्रैक्टिव सा या प्लेजेंट पर्सनालिटी वाला कोई बंदा, बहुत ही जो आपको अट्रैक्ट कर ले। ठीक है जी, उनको बोलते हैं चार्मिंग। सो मारिया इज चार्मिंग, यहाँ सारा हटगी मारिया आ गई है ना। शी इजिली विंस पीपल्स ओवर विद हर करिश्मा। पीपल्स इजिली विंस पीपल मतलब लोगों को जीत लेती है, मतलब लोगों का दिल जीत लेती है विद हिज करिश्मा। करिश्मा क्या होता है? ऑरा। फेस पे ऑरा ही ऐसा, इतनी पॉजिटिविटी है, इतना चार्म है कि हर कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है एम्बिशियस। एम्बिशियस क्या होता है? जिसका कोई एम हो, है ना, जो कुछ कर गुजरना चाहता हो लाइफ में, उसको बोलते हैं एम्बिशियस। तो क्या बोलते हैं? ड्रिवन एंड डिटर्मिन टू सक्सीड, मैं तो जीत के ही दिखाऊंगा। तो वो वाला बंदा जिसने ठान ली बस कि मैंने लाइफ में कुछ करके दिखाना है, उसको बोल देते हैं एम्बिशियस। तो जैक इज एम्बिशियस, ही हैज बिग ड्रीम्स एंड वर्क हार्ड टू अचीव देम। तो उसके बहुत बड़े बड़े सपने हैं भाई, और वो बहुत ज्यादा
हार्ड वर्क कर रहा है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। क्लियर है जी। नेक्स्ट वर्ड आ जाओ, ह्यूमरस। ह्यूमरस कौन होते हैं? बड़े फनी फनी लोग। ठीक है जी। हम सब कपिल शर्मा का शो देखते हैं, तो कपिल शर्मा इज ह्यूमरस। सो फनी एंड एबल टू मेक अदर्स लाफ। वो बंदे जो एक सिचुएशन को बहुत लाइट कर देते हैं, फटाफट कोई जोक सुना लेते हैं, है ना, और सबका मूड लाइट कर देते हैं। दे आर एबल टू क्रैक जोक्स, हमेशा ही जोक मारते रहते हैं, और कोई भी टेंस सिचुएशन हो लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ फनी निकाल के लोगों को हंसा देते हैं। तो ऐसे दोस्त आपके, ठीक है, ऐसे आपके सिबलिंग्स जो हमेशा कुछ ना कुछ मजाकिया से रहते हैं, खुशनुमा माहौल बना के रखते हैं, दे आर ह्यूमरस। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड इज रिलायबल। रिलायबल क्या होता है? रिलायबल होता है जिसमें हम डिपेंड हो सकते हैं, या जिसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं, मतलब भरोसे लायक जिसको बोल सकते हैं, जिसमें हम भरोसा कर सकते हैं। एन एग्जाम्पल इज माइक इज रिलायबल, you can always count on him to keep his promises. You can count on him मतलब आप उस पर भरोसा कर सकते हो, वो promises पूरी करता है अपना। ठीक है जी। एंड लास्ट वर्ड इज काम। काम कौन होता है? शांत, serene, composed, and especially in stressful situations। जो बंदा बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी बड़ा शांत रहता है, ठीक है जी, वो काम है। आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, तो अगर ये वाली क्वालिटी किसी में है तो जरूर डिस्क्राइब करें अपने क्यू कार्ड में उसमें। सो डिस्पाइट द क्योस। क्योस क्या होता है? क्योस होता है बड़ा क्योस हो रहा है क्लास में, जैसे हम कहें क्योस मतलब भीड़ लगी हुई है, शोर हो रहा है, मतलब सब कुछ अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन फिर भी सारा रिमेन काम एंड फोकस्ड। वो बड़े आराम से अपने काम में लगी हुई है और फोकस लगा के अपना काम कर रही है। ठीक है जी। So these are your adjectives. Let's move to idioms related to personality. फर्स्ट इडियम है जी हमारा अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब क्या होता है? मतलब समवन हु रिजेंबल देयर पेरेंट्स इन कैरेक्टर एंड बिहेवियर। मतलब ऐसे लोग जो देखने में अपने पेरेंट्स के तरह या ग्रैंड पेरेंट्स की तरह लगते हैं, या फिर उनके जैसा ही बिहेव करते हैं। फाइन। मतलब ओल्ड ब्लॉक मतलब पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की तरह ही लिखते हैं, या सॉरी दिखते हैं, या फिर उनके जैसा ही काम, सेम बिहेवियर उनका ऐसा ही है, तो उनको बोलते हैं अ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक्स। अब क्या लिखा है देखो जी एग्जाम्पल। Sarah is the chip of the old block. She has the same adventurous spirit as her father. मतलब उसके फादर भी बहुत ज्यादा एडवेंचरस थे और वो भी वैसी ही है ना। जैसे हम बोल देते हैं ना हिंदी में, अरे ये तो पूरे अपने खानदान पे ही गया है, तो जो बंदा खानदान पर ही जाता है उसको हम बोल देते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हार्ट ऑफ गोल्ड। जिसे बोलते हैं अरे यार इसका था सोने का दिल है, मतलब कि बहुत ही अच्छा दिल है, बहुत ही दिल का साफ है, उस बंदे को बोलते हैं हम हार्ट ऑफ गोल्ड। ठीक है जी। समवन हु इज वेरी काइंड एंड जेनरस, बड़ा ही दयालु है, बड़ा ही अच्छा है भाई, उसका दिल तो सोने का है, वो तो बहुत साफ दिल का है। क्लियर है जी। कैसे यूज करेंगे? कहेंगे जी डिस्पाइट हिज टफ एक्सटीरियर। टफ एक्सटीरियर मतलब फेस से तो बहुत खड़ूस लग रहा है देखने में, ठीक है जी। जॉन हैज हार्ट ऑफ गोल्ड, लेकिन उसका दिल सोने का है। ही इज ऑलवेज विलिंग टू हेल्प अदर्स इन नीड। वो दूसरों की हमेशा जरूरत के वक्त हेल्प करता है। क्लियर है जी। थर्ड है जी इडियम हमारा अ डायमंड इन अ रग। अ डायमंड इन अ रग का मतलब क्या होता है? समवन विद पोटेंशियल और टैलेंट दैट इज नॉट इमीडिएटली अपेरेंट। मतलब हिंदी में जैसे बोलते हैं ना छुपा रुस्तम, वो वाला इडियम यहाँ पे यूज हो सकता है। छुपा रुस्तम मतलब उसमें बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन प्रेजेंटली वो टैलेंट हमें इमीडिएटली दिख नहीं रहा। ठीक है जी। पोटेंशियल है मतलब वो काबिल है। तो क्या लिखा हमने इसका एग्जाम्पल? सरा में सीम शाय। सरा हमें देखने में सीम मतलब होता है देखने में, लगता है मतलब लगता है, ठीक है। सरा में सीम shy, but she's a diamond in the rug. Once you get to know her, you will see how talented she is. मतलब वो देखने में बड़ी शाय सी लगती है, चुप चुप रहती है, लेकिन वो छुपी रुस्तम है ना। जब आप एक बार उसको जान लोगे तब पता लगेगा आपको कि वो तो बहुत टैलेंटेड है। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट ईडीएम पे चलते हैं। द लाइफ ऑफ द पार्टी।
इसको हम लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, जल्दी जल्दी कोई अपनी पार्टी वाला सीन याद करो और आईज क्लोज करके देखो, उसमें कौन सा ऐसा बंदा था जो सबसे ज्यादा मस्ती कर रहा था, और आपको कौन सा ऐसा आपका फ्रेंड या आपका रिलेटिव था जिसके बिना आपको लग रहा था अरे यार ये पार्टी में नहीं आया होता तो कोई रौनक ही नहीं होती है ना, पार्टी में कुछ मजा नहीं आता। या फिर ऐसा कोई बंदा जो पार्टी में आया ही ना हो और आपको लग रहा हो ओहो यार आज वो नहीं आया ना इसलिए मजा नहीं आया। तो ऐसा बंदा जो पार्टी की जान शान और मान होता है उसको हम बोल देते हैं द लाइफ ऑफ द पार्टी। ठीक है जी, जिसके होने से पार्टी में जान आ जाती है। क्लियर? समवन हु इज लाइवली एंड एंटरटेनिंग एट सोशल गैदरिंग्स। क्लियर है जी? उसको हम बोलते हैं द लाइफ ऑफ द पार्टी। क्लियर? और एग्जाम्पल देखें इसका। Tom is always the life of the party. He knows how to keep everyone entertained. उसको पता है कि सबको कैसे एंटरटेन करना है, सबको कैसे मजे करवाने हैं पार्टी में, है ना? किसको क्या खिलाना है, किसको कहाँ डांस करवाना है। तो वो लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी होता है। ठीक है जी। तो फिफ्थ है अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर का मतलब क्या होता है? ताजी हवा का झोंका, है ना? इसका मतलब क्या हो गया? जो बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग हो, मतलब कि सुकून मिल जाए, जिसको देख के ही हम कह सकते हैं समवन और समथिंग दैट इज रिफ्रेशिंग, है ना? जो बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग हो। आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है तो नींबू पानी इज रिफ्रेशिंग। ठीक है जी। तो क्या है? Sarah's positive attitude is a breath of fresh air. She always brings joy everywhere she goes. वो जहां जाती है वहां पे जॉय, खुशियां ही लेके जाती है ना? तो जिसके आने वो गाना था ना, जिसके आने से आए बहार, वो वाला गाना। ठीक है जी, बहुत पुराना है, आपके पेरेंट्स के टाइम का होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट इज अ सोशल बटरफ्लाई। सोशल बटरफ्लाई क्या होता है? तितलियां, है ना? सोसाइटी में तितलियां घूम रही है जो। नो, सोशल बटरफ्लाई मीन्स ऐसा बंदा जिसको सोशलाइज करने में और लोगों से मिलने में बहुत मजा आता है। ठीक है जी। वो जैसे बटरफ्लाईज भिन भिनाती रहती है एक फूल से दूसरे फूल पर, इन द सेम वे जो सोशल बटरफ्लाई लोग होते हैं वो बहुत लोगों से दोस्ती करते हैं, बहुत लोगों से घुलते मिलते हैं, बातें करना बहुत पसंद है उन्हें। ठीक है जी। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं सोशल बटरफ्लाई। तो लीजा इज अ सोशल बटरफ्लाई, शी हैज फ्रेंड्स एवरीवेयर शी गोज। जहां जाती है वहीं उसके दोस्त बन जाते हैं भाई, है ना? सॉल्ट ऑफ द अर्थ इज आवर नेक्स्ट इडियम। सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब क्या है? वन हु इज ऑनेस्ट, जो बड़ा ईमानदार हो, है ना? डिपेंडेबल, डिपेंडेबल मतलब आप उसके ऊपर डिपेंड हो सकते हो भाई। ठीक है जी, इतना ही लर्न कर लो। नेक्स्ट है डिस्पाइट हिज वेल्थ जॉन इज सॉल्ट ऑफ द अर्थ। भाई बड़ा अमीर है, बहुत वेल्दी है ना? लेकिन फिर भी ऑनेस्ट है जी वो। ही इज ऑलवेज विलिंग टू लेंड अ हेल्पिंग हैंड। लेंड अ हेल्पिंग हैंड का मतलब अपना हेल्प के लिए हैंड देना। हेल्प के लिए हैंड देना मतलब किसी की हेल्प करना, दोज इन नीड। ठीक है जी। तो लेंड अ हेल्पिंग हैंड भी एक ईडियम है, उसका मतलब होता है किसी की हेल्प करना। एर्थ इज अ काउच पोटैटो। अ काउच, काउच क्या होता है? सोफा। पोटैटो क्या होता है? आलू। आलू कैसा होता है? गोल मोल सा, है ना? तो काउच पोटैटो मतलब क्या हो गया? समवन हु स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम सिटिंग और लेइंग डाउन, जो सारा दिन लेजी सा सोफे पे लेटा रहता है ना? और सारा दिन टीवी देखता रहता है एंड चैनल जैप करता रहता है, तो उन बंदों को हम बोलते हैं काउच पोटैटोज। ठीक है जी। कोरोना पैंडेमिक के टाइम पर सारे जने काउच पोटैटो बन गए थे। तो वो वाले बंदे जो लेजी से लेटे रहते हैं सारा दिन, कुछ करना पसंद नहीं है, बस इंजॉय करते हैं, उनको बोलते हैं हम काउच पोटैटो। सो क्या है एग्जाम्पल? टॉम यूज टू बी वेरी एक्टिव। टॉम बहुत एक्टिव था, बट लेटली, लेटली मतलब रिसेंटली, आजकल ही इज टर्न इनटू अ बिट काउच पोटैटो। वो आजकल बहुत लेजी हो गया है, आजकल कुछ करना पसंद नहीं करता, सोफे पे लेटा रहना पसंद करता है। क्लियर है जी? नेक्स्ट आ गया फुल ऑफ बीन्स। अब यहाँ पे काउच पोटैटो था लेजी, और फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या होता है? बहुत एनर्जी वाला। भाई जो बहुत लाइवली हो, एक्टिव हो हर टाइम, उसको बोलते हैं फुल ऑफ बीन्स। ठीक है जी। जो हर टाइम कुछ ना कुछ नया ट्राई करने में लगा रहता, कभी नहीं थकता। जैसे बच्चे, आपने देखा है ना, सुबह उठ जाए तब से बस उधम करना शुरू कर देते हैं, और शाम जब तक सोए नहीं तब तक बस उछल कूदी करते रहते हैं, तो उनको हम बोल देते हैं फुल ऑफ बीन्स। क्लियर है जी?
फिर यहाँ सारा मैडम जी आगे देखो, सारा इज फुल ऑफ बीन्स, सी इज बाउंसिंग ऑफ द बॉल विद एक्साइटमेंट। बाउंसिंग ऑफ द बॉल मीन्स ऐसे से बाउ करते रहना, है ना, बॉल पे, मतलब कि एक्साइटमेंट में रहना। ठीक है जी, हमेशा एक्साइटमेंट में रहना कि कुछ ना कुछ करना है, कुछ करना है, तो वो उसी में लगी रहती है सारा दिन। हमारा नेक्स्ट ईडियम है ओल्ड सोल। ओल्ड सोल क्या होता है? ओल्ड सोल होता है, कभी कभी आपने देखा बेटा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हो या फिर वो थोड़े टीनेजर या फिर यंगस्टर हो, लेकिन वो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। मतलब उनसे बात करके आपको लगता ही नहीं है कि ये बच्चा, और ये लगता है 100 साल का बूढ़ा है ना, या फिर बहुत ज्ञानी बंदा बोल रहा है। तो ऐसे लोग जो अपनी एज के हिसाब से कुछ ज्यादा ही ज्ञान रखते हैं, ठीक है जी, उनको हम बोल देते हैं ओल्ड सोल। वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं या बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी इन द सेंस की बुजुर्गों जैसी बातें करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ओल्ड सोल। ठीक है जी। सो क्या है? समवन हु इज वाइज बियॉन्ड देयर एज, ईयर्स, सॉरी, वो अपनी ईयर्स मतलब अपनी एज से बड़ा हो, एंड सीम्स मोर मैच्योर देन अदर्स ऑफ देयर एज, और अपनी एज के बच्चों से ज्यादा ही वो मैच्योर हो गया। क्लियर है जी? एग्जाम्पल देखें, डिस्पाइट बीइंग ओनली 20 years old, Sarah is an old soul. She is very thoughtful and introspective. इंट्रोस्पेक्टिव क्या होते हैं? जो इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, है ना। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? जो भी करना बड़ा सोच समझ के, अच्छा ऐसा किया तो ये होगा, वैसा किया तो वो होगा, तो ऐसे लोग ओल्ड सोल कहलाते हैं। क्लियर है जी? चलो, आई होप आपको ये सारे वर्ड्स इजीली अब याद रहेंगे। क्लियर है? मैंने बहुत गाने भी सुनाए हैं बीच में, बीच में आपको रील्स के बारे में भी बात की है ना, एंड कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं। आई होप ये आपके लिए यूजफुल होंगे। और अब हम देख लेते हैं कि पर्सनालिटी से रिलेटेड क्यू कार्ड्स कौन कौन से होते हैं जहां पर आप यूज कर सकते हो इन्हें। फर्स्ट इज अ पर्सन यू एडमायर, ठीक है जी, और लव। आप जिन बंदे को पसंद करते हो या फिर किन्हीं को लव करते हो, मतलब आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स, उनके बारे में बात कर सकते हो। एंड ओल्ड पर्सन हुम यू एडमायर, किसी ओल्ड पर्सन की बात कर सकते हो, उसमें भी आप इन सारी चीजों को डिस्क्राइब कर सकते हो। डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग पर्सन यू नो, आप उसमें ये सारी इडियम्स या वोकेबलरी लगा सकते हो। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब अ पर्सन हु हैज डन a lot of work to help people. क्लियर जी? डिस्क्राइब अ पर्सन यू रिसेंटली मेट, आप अभी रिसेंटली किसी को मिले हो। डिस्क्राइब अ पर्सन यू वुड लाइक टू मीट, जिनको आप मिलना चाहते हो, अभी तक मिले नहीं हो। डिस्क्राइब अ पर्सन हु इज हेल्पफुल टू अदर्स, जो दूसरों की हेल्प करता हो, उसके बारे में बात कर सकते हो। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु स्पीक सेकेंड लैंग्वेज या फिर फॉरेन लैंग्वेज, कोई दूसरी लैंग्वेज, मतलब स्पेनिश बोल सकता है, इटालियन, जर्मन, पर्शियन, एनी लैंग्वेज, उसके बारे में बात कर सकते हो। टॉक अबाउट अ पर्सन हु इन्फ्लुएंस्ड यू, जिसने आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित किया, मोटिवेट किया, या कुछ भी कह लो। ठीक है जी। पर्सन हु कैन स्पीक अ फॉरेन लैंग्वेज, सेम आ गया जी ऊपर वाला। डिस्क्राइब अ पर्सन हु वंस मूव टू लिव विद यू, जो कभी आपके साथ कभी रहने आया, मतलब आपके घर आए, कुछ टाइम के लिए स्टे किया। ठीक है। डिस्क्राइब अ पोलाइट पर्सन यू मेट, किसी पोलाइट पर्सन की बात, आप इन दोनों को इंटरकनेक्ट कर सकते हो कि वो रहने आए थे और वो बहुत ज्यादा पोलाइट थे। क्लियर है जी? डिस्क्राइब अ पर्सन यू हैव सीन हु इज ब्यूटीफुल एंड हैंडसम, ब्यूटीफुल और हैंडसम, कोई ब्यूटीफुल गर्ल की बात कर सकते हो या हैंडसम बॉय की बात कर सकते हो, तो ये वाले एडजेक्टिव्स आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब अ पर्सन हु हैज इंटरेस्टिंग आइडियाज एंड ओपिनियन, तो जिसके न्यू इंटरेस्टिंग आइडिया एंड ओपिनियन, आप वो क्रिएटिव वाला इडियम लगा सकते हो, है ना, जो हमने बताया था, क्रिएटिव है, बहुत ज्यादा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है उनकी। डिस्क्राइब अ पर्सन हु एनकरेज यू टू अचीव अ गोल, जिन्होंने आपको एनकरेज किया, कोई टीचर के बारे में बात कर सकते हो, कोई आप अपने आइडल के बारे में बात कर सकते हो, और योर फ्रेंड, योर पेरेंट्स, एनीवन, एनीवन, एनीवन। डिस्क्राइब अ पर्सन हु हेल्प टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की कोई बात कर रहा हो, आप उनकी बात कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है जी। आपका फ्रेंड हो सकता है कोई, आप वॉलंटियर की बात कर सकते हो, अपनी सोसाइटी में हो कोई। डिस्क्राइब अ टीनेजर यू नो, यू कैन टॉक अबाउट योर सिबलिंग्स, योर फ्रेंड्स, है ना, योर नेबर्स हियर। डिस्क्राइब अ पर्सन यू वांटेड टू बी सिमिलर टू व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, मतलब ऐसा बंदा जो आपका रोल मॉडल हो और आप उनकी तरह बनना चाहते हो जब बड़े हो जाते हो, बड़े हो जाओगे, सॉरी। वेदर इट इज एनी सेलिब्रिटी, आप किसी एक्टर, डांसर, सिंगर, या फिर कोई साइंटिस्ट, किसी की भी बात कर सकते हो।
क्लियर है जी। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल फिगर। मतलब आप हिस्टोरिकल फिगर क्या होता है? हिस्टोरिकल फिगर मतलब हिस्ट्री में से कोई आपको जो बहुत ज्यादा पसंद हो उनकी, आप रिलीजियस गुरुज की बात कर सकते हो, फ्रीडम फाइटर्स की बात कर सकते हो यहाँ पे। क्लियर है जी। डिस्क्राइब अ सक्सेसफुल पर्सन यू नो। आप जिसको सक्सेसफुल सोचते हो उसके बारे में बात कर सकते हो, किसी सेलिब्रिटी की बात कर सकते हो, या फिर कोई आपका नेबर हो, या आपके कोई पेरेंट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो, और आपके कोई रिलेटिव सक्सेसफुल हो, उनके बारे में बात कर सकते हो। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, एंड बेल आइकन भी दबा लें सो दैट आपको हमारी न्यू न्यू वीडियोस जल्दी जल्दी मिल जाएं और आपको बैंड लाने में हेल्प करें। फाइन। सो मैं इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। इफ यू वांट टू गेट इट देन आप प्रिंट आउट निकाल के भी पढ़ सकते हो। फाइन। थैंक यू फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।